हमारे दरमियान जनाब शबीब अनवर अलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे भी बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं, और आप मना कर रहे थे लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज जरूर पेश कर दें ताकि ये महफिल मजीद प्यारी हो जाए और खूबसूरत हो जाए। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। हजरत शारिब कौसर अलवी साहब का तो मामला ऐसा है, हम लोगों का उनका जो बचपन का साथ रहा है, तो उनके मुताल्लिक़ किसी किस्म के इज़हार जज्बात में मैं जज्बाती हो जाता हूँ। चंद सतूर मैंने उनके बारे में लिखी थी। जब हिलाल चाचा ने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैंने मज़ीद कुछ न लिखने का फैसला किया कि कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना ताख़ीर से पहुंचा हूं कि मैं एक दो बातें अर्ज करता हूं उनके बारे में और बस मैं इजाज़त लूंगा। मुझे नहीं पता कि अभी इससे पहले उनके बारे में यहाँ पे क्या बातें की गई हैं, लेकिन चंद मैं अपनी ज़ाती बातें आप लोगों से अर्ज करता हूँ। आम तौर से आदमी अगर माजूर होता है, पैरों से माजूर हो या किसी और बसारत न हो, तो एक किस्म की कम हिम्मती और बुज़दिली उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन शारिब चचा इसके बरक्स थे। उन्होंने अपनी माजूरी का कभी इजहार नहीं होने दिया, कभी उनकी पेशानी पे, चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं देखी। हमेशा उनको खंदा पेशानी के साथ, हमेशा हमने उन्हें हंसते हुए देखा। हमको नहीं याद पड़ता है कि कभी जिंदगी में शारिब चचा के मुंह से कोई मायूसाना बात सुनी हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब भी कभी हमारा उनका साथ होता था, एक ज़माने में हम लोगों ने जामिया उर्दू के इम्तिहानात साथ साथ दिए, तो चूंकि उनको भी यहीं काजीगढ़ी में सेंटर पड़ा हुआ था, तो हम लोग साथ साथ जाते थे इम्तिहान देने। तो उससे पहले हम लोग और बिरादरम ज़ुन्नुरैन हैदर अलवी साद साहब और शारिब चचा हम लोग साथ बैठ के तैयारी करते थे। काफ़ी अरसे हम लोगों ने मेहनत की, और तो उनके साथ ये था कि अपनी तैयारी से ज़्यादा वो दूसरों की तैयारी पर ध्यान देते थे। किसी की कोई कमी रह जाए, आमतौर से लोग अपनी तैयारी अच्छी करते हैं और दूसरे की तैयारी कमज़ोर करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि शारिब चचा रास्ते में कहीं मिले, वो अपनी साइकिल से या जा रहे हुए, तो वहीं रोक के अपनी कोई ताज़ा गज़ल ज़रूर सुनाते थे। और एक उनके ऊपर एक ऐसी आमद होती थी, कभी कभी एक बार वो कमरे में बैठे हुए थे और हम लोग वहाँ दाखिल हुए, तो कहने लगे कि 5 मिनट रुक जाओ तो एक गज़ल हो जाती है, वो सुन के जाना। और आप यकीन कीजिए कि 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगे होंगे कि उन्होंने एक 8 शेर की गज़ल कह के उसी वक्त लिख भी ली। तो ये बड़ी खूबियां उनके अंदर थी। ये चीज़ खुदादाद है, जिसको अल्लाह अता करे उसी को मिलती है, वरना शायर तो जानता है कि रातें गुजर जाती हैं और शायर एक शेर नहीं कह पाता। एक मिसाल और मैंने उनकी यहाँ दी है कि उनकी कादिरुल कलामी का ये हाल था कि अक्सर उनके सामने कोई मिसरा या कोई शेर पढ़ा तो फौरन गज़ल कह देते थे। जब वो अल्लामा मोहसिन काकोरी के एक मशहूर नातिया शायर हैं, और अरबी में कहते हैं कि जो हज़रत हस्सान बिन साबित का या फ़ारसी में मौलाना जामी का मर्तबा था, उर्दू में मोहसिन काकोरी का कमोबेश वही मर्तबा था। उनका मशहूर कसीदा है कसीदा लामिया, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल। तो वो कसीदा करीब करीब 143 अशार के ऊपर, शारिब चचा ने उसके ऊपर खमसा कहना शुरू किया, और जितना होता जाता था तो वो आके सुनाते जाते थे। जब खमसा मुकम्मल हो गया तो हमारे पास आया और कहा कि देखो आज जो है उसका आखिरी बंद था, उस पर भी खमसा मैंने कह दिया। तो हम लोगों ने हंस के कहा कि 2 मिसरे, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं और खमसे में 5 मिसरे होते हैं, तो 2 मिसरे उनके थे, 3 मिसरे आपके थे। तो हमने हंस के कहा कि शारिब चचा उनके तो 143 मिसरे थे, आपके तो 400 कुछ मिसरे हैं, तो आप बड़े शायर हैं कि वो बड़े शायर हैं। तो हंसे बहुत जोर से। एक चीज और उनके साथ थी
कि जो मेहनत और लगन उनके अंदर थी, उन्होंने कहा शायरी चचा में सीखने का मादा खुदादाद था। जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जे होते तन मन धन से लग जाते और सीख कर दम लेते। उनकी यह अनथक मेहनत और लगन का नतीजा था कि उन्होंने अपनी ज़ाहिरी माजूरी के बावजूद उर्दू में एमए तक तालीम हासिल की और महज अपने शौक़ से फ़ारसी पढ़ी और इतनी मश्क बहम पहुँचाई कि बिला तकल्लुफ़ फ़ारसी में गज़लें कहते थे। और दूसरी तरफ सिखाने का जज्बा भी उनके अंदर बला था। उनके महल्ले में और काकोरी में और बाहर भी उनके अभी भी सैकड़ों शागिर्द हैं। किसी ने उनसे यस्सन कुरान पढ़ा, किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा, किसी ने उर्दू लिखना सीखा। खुशखस भी बहुत अच्छे थे। आम तौर से अपनी किताबों की किताबत को खुद ही किया करते थे। ये जो तादाद में बयान कर रहा हूँ ये उन शागिर्दों के अलावा है जो उनसे इंटर कॉलेज में बाकायदा पढ़ते थे, उसके अलावा है ये तादाद। खुद उन्होंने खुशखती सीखी भी और बाकायदा तौर पर किताबत भी की। चुनांचे उनके कई मुरत्तब मजमूए खुद उन्हीं की तहरीर में शायर हुए। उसके अलावा कई साल तक इरफान अब्बासी साहब मरहूम के पास बहैसियत खुशनवीस भी उन्होंने काम किया। हमारे बचपन में हज़रत शाह मोहम्मद काज़िम कलंदर के उर्स में शायरी चचा वहाँ 3 दिन खानकाह में क़याम उनका रहता था, ज़ियाउद्दीन हैदर साहब के बंगले में। और हम लोग उन 3 दिनों में घर नहीं जाते थे, उनके साथ ही रहते थे। रात भर मजलिस जमा रहती थी और वो मुख्तलिफ किस्म के अशार सुनाते थे। शायरी चचा यूँ तो उम्र में मुझसे तकरीबन 20 साल बड़े थे, लेकिन हम लोगों में ये फ़र्क कभी महसूस नहीं हुआ। कभी कभी ये भी हुआ कि जब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे पढ़ लिया तो वो किसी भी शेर या लफ्ज़ के माने तो हम लोगों से बिला तकल्लुफ़ पूछ लिया करते थे। और अक्सर कहते थे कि हम लोग उस्ताद शागिर्द भी हैं और शागिर्द उस्ताद भी हैं, दोहरा रिश्ता है हम लोगों का। एक और बहुत ख़ास वस्फ़ उनके अंदर था, वो बस मैं बयान करूँ, इजाज़त ले रहा हूँ कि उनको एक ख़ास कुदरत ये थी कि किसी सिन्फ में भी उनका हाथ तंग नहीं था। आमतौर से शायर या गज़ल का शायर होता है या नज़्म का या रुबाई का। उन्होंने हम्द, नात, मनक़बत, गज़ल, नज़्म, क़सीदा, रुबाई, तज़मीन, सेहरा, रुख़सती, बाबुल, मरसिया सब कहा। आम तौर से इतना सब एक जगह महफूज कर लेना और इतना शुस्ता और शाइस्ता कहना आसान काम नहीं है। उसके अलावा तारीफ़ गोई वगैरह में भी उनके पास बहुत कमाल था। उनके बाद मैंने एक शेर लिखा था उनके हाल में कि क्या बयां करके मेरा रोएंगे यार, मगर आशिक़ ता बयानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।